तो हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ मैथ्स के अंदर। क्या पढ़ने वाले हैं? तो ट्वेल्थ मैथ्स के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ने वाले हैं, यानी डिफरेंशिएशन, अवकलन। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो बिल्कुल अलग होगा पिछले टॉपिक से, ठीक। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन रूल। यार चेन रूल पढ़ने वाले हैं, जबरदस्त यार, इसमें वैल्यू ऐड करने वाले हैं चेन रूल में, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फटाफट से जो है चेन रूल के बारे में समझते हैं। यानी चेन रूल को और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जिसको बोलेंगे पुटिंग मेथड, ठीक। इसको पुटिंग मेथड भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज जो है फटाफट से क्या करते हैं, इस चेन रूल को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल का क्या रोल है, किस प्रकार से जो है ये अपना रोल देता है, ठीक। तो उसी को हम क्या करेंगे, अभी सीखेंगे। तो यार जबरदस्त चीजें देखते हैं, जैसे क्या है हमारा चेन रूल, ठीक। चेन को क्या बताया, पुटिंग मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं हमारा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल क्या दिया हुआ है, तो साइन ए एक्स दिया हुआ है, ठीक। ए एक्स दिया हुआ है। अब मैं बोलता हूं कि क्या है यहाँ पर y इक्वल साइन ए एक्स दिया हुआ है। जब क्या रहता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या रहता है, एक्स रहता है, तब तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ए एक्स दे दिया है, यानी दो चीज अलग अलग दो चीज दे दिया हुआ है। तो यार इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जैसे क्या होता है, अगर हम क्या कहें, y इक्वल क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स साइन एक्स। तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट कोस एक्स लिख पाते हैं, ठीक। जब क्या रहता है, यहाँ का और यहाँ का जो वैल्यू रहता है मतलब सेम रहता है। जैसे एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स और इधर कितना हो जाएगा, साइन ए एक्स हो जाएगा। यार यहाँ वाली चीज़ और यहाँ वाली चीज़ तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर बात यहाँ पर क्या होगी, लफड़ा हो गया। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को और इस चीज़ को यानी सेम बनाने के लिए हमको इस चीज़ को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पुटिंग मेथड, ठीक। तो यहाँ पर जैसे इसको अगर पुट किया जाए तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, ए एक्स को क्या मान लेते हैं, टी है, ठीक। एक्स इक्वल पुट क्या किए हम लोग, ए एक्स इक्वल टी पुट कर दिए। अगर टी पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, तो डी बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन टी, ठीक। यहाँ पर ए एक्स की जगह में तो हम टी पुट कर दिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या करें, तो डी टी बटा क्या हो जाएगा, डी टी। मतलब इस चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने से पुट कर लेते हैं, ठीक। यानी इसको जब काटेंगे तो कितना होगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक। तो जैसे बात किया जाए क्या है, यहाँ पर डी टी बाई डी टी है, ठीक। यानी इसका वैल्यू 1 ही होता है। या फिर इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी बटा डी एक्स साइन टी जो दिया हुआ है, किसका वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स है। इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई क्या है, डी एक्स है, इसका इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, इंटू में क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई क्या लिख सकते हैं, तो डी एक्स लिख सकते हैं। यानी ये चीज़ और इस चीज़ में कोई फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या बचा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स ही बच गया, ठीक। तो इसी चीज़ को मतलब इसी प्रकार टाइप का बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या किए, डी टी बाई डी टी का हम क्या कर दिया, गुणा और भाग कर दिया, ठीक। तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि डी कितना है, साइन टी है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लाते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। इंटू में क्या है, इंटू में हमारा क्या बच गया, तो डी टी बाई डी एक्स बच गया, ठीक। अब इसमें भी हमको घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारा क्या है, हम लोग जस्ट इससे क्या किए हैं, इस प्रकार का ड्राइव किया है। तो कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, आगे तरफ सोल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि किस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ वाला देखिए, ए वैल्यू और ए वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। यानी डी टी और यहाँ का है साइन टी, यानी साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स होगा, ठीक। यानी यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर टी तो यहाँ पर टी, मैच होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो हमको पता है कि डी बाई डी एक्स रहता है, और साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, कोस एक्स आता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा डी वाई बाई क्या है, डी एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस टी, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, डी टी बाई डी एक्स। यार ये क्या यहाँ पर दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए टी है और टी इक्वल हम क्या माने हैं, ए एक्स माने हैं ए एक्स। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर जो भी टी का वैल्यू है उसको पुट कर देना है। इंटू में क्या हो जाएगा, डी बटा क्या है,
तो यहाँ पर x है, ठीक। t के जगह में हम क्या करेंगे, t का वैल्यू को रख देंगे जो माने थे, तो यहाँ पर कितना हो गया, ax हो गया, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos t इंटू कितना है, अब यहाँ पर देखिए a का है, a हमारा कांस्टेंट है इसीलिए बाहर आ गया और बच गया क्या अंदर, तो dx बाई कितना है, dx। अब मतलब x को क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक। तो उस चीज को हम लोग लिख पाएंगे cos t इंटू कितना हो गया, a इंटू 1 हो जाएगा। अब इस चीज को आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos t, ये को सामने ले लाए, अब यहाँ पर t का जो भी वैल्यू उसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा, cos a x, a इंटू cos a x, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया, ठीक। इस प्रकार से तो ये चीज जो है आपको समझ में आया होगा, ये केवल क्या है, ये समझने के लिए था, क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से कहीं पर भी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं तो y बराबर कितना दिया है, sin ax दिया है। यहाँ पर जो है इस चीज को अगर x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते तो यहाँ पर अवकलन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर a भी दिया हुआ है, ठीक। तो इस चीज को हम लोग क्या किए कि रेस्पेक्ट में लाने के लिए उसके सापेक्ष में तो क्या किए, जैसे यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या था, ये वाला चीज और ये वाला चीज मैच नहीं कर रहा था, तो हम उस चीज को क्या पुट कर दिया, यानी ax को t पुट कर दिए, ठीक। t पुट किए तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, तो d sin t बाई dx है, ठीक। यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ t है, यहाँ पर x है, इसीलिए t के रेस्पेक्ट में लाने के लिए हम क्या किया, dt बाई dt का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यानी मैं बताया था कि dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो बताया था उसको किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। यानी dy बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, फिर dt बाई dx करके बताया था, ठीक। तो वो चीज को यहाँ पर लाए। अब यहाँ पर जो है इस t को हम यहाँ पर dt को यहाँ पर रखे और ये dx को यहाँ से निकाल दिए, क्योंकि हम dt जब रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला और मतलब यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको कि sin t और नीचे में क्या है, dt है, तो इस चीज का अवकलन किए तो यहाँ पर इतना आया। अब जो dt बाई dx बच गया था उसके जगह में जो t का वैल्यू था उसको रख दिया, फिर देन क्या किया, हम डिफरेंशिएट किए और जो है वैल्यू आपके सामने, क्योंकि इस प्रकार का हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ तक जो है आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक, कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को हल किया जाता है, सोल्व किया जाता है। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जबरदस्त यार आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है, यानी आप एक नया चीज सीख रहे हैं, ठीक। तो कुछ धमाकेदार होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि y बराबर cos 3x, ठीक, cos 3x हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। भाई साहब अभी हम लोग जो sin ax वाला किए थे ना, बस वैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन की अप्रोच को समझना है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो हमको गिवन है यानी दिया है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, तो cos 3x दिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है कि x के सापेक्ष हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। अब x के सापेक्ष हम क्या करेंगे यहाँ पर अवकलन करने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, dy बाई क्या हो जाएगा हमारा, dx तो हो जाएगा, इक्वल में कितना हो जाएगा, d बटा dx, इधर कितना हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। ये चीज भी मैच करी, ये चीज भी मैच करी, लेकिन एक नया चीज यहाँ पर ऐड हो गया 3। यार इसका अगर 3 यहाँ पर दे दिया तो यानी यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पर 3x रहता तो ये क्या हो जाता, सोल्व होता, लेकिन यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इस चीज को हम 3x को क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। क्या पुट करेंगे, 3x इक्वल क्या कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं, ठीक। तो जब t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई कितना हो जाएगा, dx इक्वल कितना हो जाएगा, d बटा dx cos t हो जाएगा, ठीक, cos t। अब cos t हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग क्या बताएं कि dy बाई dx को, किसको, dy बाई dx है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई dt हम लिखेंगे यहाँ पर, इंटू क्या लिखेंगे, dt बाई dx लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा है dy बाई dx है। इस चीज को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो dy बाई dx को लिखेंगे dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिखेंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो ये चीज जो है यहाँ पर हमको सीखने को मिला। तो इसके जगह में हम क्या लिख देंगे, d बटा कितना है, dt हो जाएगा, इंटू, क्योंकि हमको इस पर इसके रेस्पेक्ट में लाना है, cos t के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ t दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अवकलन नहीं कर सकते। तो उसके रेस्पेक्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर dt से गुणा किए और क्या हो गया यहाँ पर cos t इंटू क्या हो गया, dt से ऊपर में मतलब गुणा किए, नीचे में भाग दिए, ठीक, और इधर कितना हो गया, dx हो गया।
तो हमारा कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। अगर मान लो डी टी को और ए डी टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, डी बटा डी एक्स कोस टी बचेगा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ से हम इस चीज़ को लाए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है कि क्या रहता है, डी बाई डी एक्स रहता है, कोस एक्स रहता है, तो उसका अवकलन क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर टी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी। अब इंटू में क्या है, तो डी बाई क्या है, डी एक्स। अब टी के जगह में जो भी वैल्यू उसको रख के हम अवकलन कर देंगे। तो कितना है यहाँ पर 3x दिया हुआ है। ठीक, अब 3x दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं साइन का कितना है t इंटू में 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और फिर d बटा डी एक्स और क्या है x। अब x का अवकलन करने पर ये तो हमको कॉमन हो चुका है कि x का कभी भी अवकलन किया जाता है तो क्या होता है, 1 आता है। ठीक, तो माइनस कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर, माइनस का साइन t इंटू कितना 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब इस चीज को अगर और आगे लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हमारा 3 सामने आ जाएगा, और फिर क्या है माइनस है तो माइनस फिर साइन। अब t के जगह में हम जो भी वैल्यू है उसको रख देंगे तो साइन कितना हो जाएगा 3x, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से जो है आपको सारी चीज जो है क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से जो है हमको पुट करना है और कहां पर क्या करना है। और क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसमें भी कुछ अलग अप्रोच सीखते हैं। ठीक, तो यहां पर जैसे क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि y बराबर tan 2x प्लस 3 हो तो dy बाई डी एक्स। यानी क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि भाई हमारा जो रूल चल रहा है कौन सा रूल है, चेन रूल है। ठीक, यानी क्या है, चेन रूल है और पुटिंग मेथड है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी दिया रहता है उसको हम तो लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या है tan और क्या है 2x प्लस कितना है 3। ठीक, अब यहाँ पर हम जो है जो जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स के सापेक्ष में क्या करने पर अवकलन, एक्स के सापेक्ष में क्या करने पर तो अवकलन करने पर। ठीक, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ठीक, तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल में कितना हो जाएगा डी बटा डी एक्स और कितना है tan। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 दे दिया, tan 2x प्लस 3। अब एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ dx मतलब यहाँ dx है x है और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3 है, यानी इतना लंबा चीज दे दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस x के रेस्पेक्ट में लाने के लिए पुट करना पड़ेगा कुछ भी चीज। तो क्या करते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3 को हम क्या पुट कर लेते हैं, तो इसको पुट कर लेते हैं क्या चीज, यानी t पुट करते हैं। ठीक, इतना इक्वल क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख पाएंगे, डी वाई बाई क्या है डी एक्स इक्वल इसको। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अप्रोच को लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि क्या रहता है कि डी वाई बाई क्या रहता है डी एक्स रहता है, तो इसको हम लोग लिख पाते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू क्या लिखते हैं तो डी टी बाई डी एक्स, इस प्रकार से। ठीक, यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी टी और डी टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, हर और अंश में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा डी टी कैंसिल, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो इसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर जब लिखेंगे इसको तो क्या करेंगे डी बटा क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ पर क्या हमारा दिया हुआ है तो tan। अब 2x प्लस 3 की जगह में t लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग पुट किए हैं। अब इधर जो बच गया उस चीज को लिख देते हैं, तो क्या बचा हमारा तो dt यहाँ पर बच जाएगा और क्या है dx। कैसे बचेगा, क्योंकि dt को तो हम लोग अपने से इस प्रकार से लाए हैं। ठीक, यानी dy बाई dx के जगह में जो भी इसका वैल्यू था y का, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दिए हैं, यानी y का वैल्यू क्या था तो ये था। अब इस चीज को रखने के बाद हम इसको अब आसानी से जो है सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ t के रेस्पेक्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, यानी आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो जब tan t का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो आता है हमारा क्या आता है सेक स्क्वायर t आ जाएगा। ठीक, इंटू में अब यहाँ पर क्या करेंगे dt बाई डी एक्स दिया है, यानी t का जो भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे यहाँ पर, देन क्या करेंगे उसको अवकलन करेंगे। ठीक, तो d बटा डी एक्स हो गया। अब क्या दिया हुआ है t का वैल्यू, तो दिया हुआ है 2x प्लस कितना है 3 दिया हुआ है। अब इसको जो है अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू मतलब सेक स्क्वायर एक्स टी हो गया, और इधर कितना हो गया तो डी एक्स और कितना है डी एक्स, और इस चीज को लिख पाएंगे यहाँ पर 2x प्लस में क्या है तो प्लस में क्या दे दिया है, तो दिया है हमारा क्या दिया हुआ है, यानी इस चीज को d बटा क्या लिख सकते हैं dx, और फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू में। अब यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिल रहा है, क्या चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट है, इसलिए बाहर हो जाएगा, और dx बाई कितना हो गया
dx हो गया, ठीक, प्लस में क्या हो गया, अब किसी भी कांस्टेंट का जब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है, ठीक, तो उसका वैल्यू तो जीरो हो गया। अब dx बाई dx का जब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस चीज को हम लोग लिख पाएंगे कि कितना हो गया, सेक स्क्वायर टी इंटू कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू 1 रहेगा, ठीक। अब इस चीज को क्या करेंगे आगे जब लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को सामने ले लाएंगे तो 2 सेक स्क्वायर, अब टी के जगह में हम जो भी टी का वैल्यू मतलब टी इक्वल जो भी वैल्यू हम पुट किए थे उसको लिख देंगे। तो कितना पुट किए थे, 2x प्लस 3 पुट किए थे, ठीक, टी इक्वल। तो ये चीज जो है हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आपको जो है ये चीज भी आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है हम लोग पुट किए थे और किस प्रकार से जो है आंसर आता है, ठीक। तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो यहां पर भी हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि y इक्वल कोस साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अपने को कुछ भी नहीं सोचना है, अपने को क्या करना है, जो भी दिया हो उसको लिख देना है फटाफट से। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, y इक्वल लिख देते हैं, कितना है, कोस साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक, क्या दिया हुआ है, कोस साइन एक्स दिया हुआ है। तो हम इसको करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष हम फटाफट से क्या कर देते हैं, इसको अवकलन कर देते हैं। तो क्या हो गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी बटा डी एक्स, और कितना दिया हुआ है, कोस साइन एक्स दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर साइन x दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर फिर साइन x के मतलब वो इसमें दिया हुआ है, एंगल के रूप में दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो किस चीज को पुट करें, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस को हम क्या करेंगे कि x के रेस्पेक्ट में जो है साइन को x के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए पूरे को पुट करना पड़ेगा, साइन x को t, ठीक, यानी किसको पुट करना पड़ेगा, तो साइन x को ही t पुट करेंगे तो हमारा क्या है, इसके रेस्पेक्ट में बन पाएगा, ठीक, यानी x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल क्या पुट कर लेते हैं, t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा, तो d बटा क्या है यहाँ पर, इसको dt इंटू में जो है कोस कितना हो जाएगा, तो t, क्योंकि साइन x इक्वल हम लोग t पुट कर दिए। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे dt बाई क्या है, dx। तो ये चीज भी आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से, जैसे dy बाई क्या रहता है, dx रहता है, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो dy बाई dt, क्योंकि t पुट किए हैं तो dt होना चाहिए, ठीक, इंटू में क्या होना चाहिए, तो dt बाई क्या होगा, dx। इस प्रकार से कहीं पर भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। अब क्या करना है कि dy बाई dx, ठीक, इक्वल कितना है, तो यहाँ पर dt, यहाँ पर क्या है, कोस t है। तो इस चीज को जब भी हम क्या करते हैं, यानी d बटा dx रहता है और कोस x रहता है, तो उसका अवकलन क्या हो जाता है हमारा, तो उसका अवकलन होता है माइनस का साइन कितना होता है, x होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर t है इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, इंटू में अब यहाँ पर क्या करना है, d बटा dx, अब यहाँ t के जगह में हम क्या पुट किए हैं, तो साइन x पुट किए हैं, ठीक, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर साइन x हो गया, सॉरी यहाँ t लिखा गया था, ठीक, इस प्रकार से साइन x। तो इस चीज को हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे कि जब d बटा डी एक्स साइन एक्स रहता है तो उसका अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है, प्लस का यहाँ पर ये माइनस का क्या हो गया, साइन t इंटू क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अब t के जगह में हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, किसका वैल्यू को, t का वैल्यू को, ठीक, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, और कितना है यहाँ पर साइन एक्स इंटू क्या हो गया, कोस एक्स। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर पाएंगे, किस मेथड से, यानी पुटिंग मेथड, यानी चेन रूल से, ठीक। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर और नया चीज सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि y बराबर log 10x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यानी बिल्कुल क्या है, क्वेश्चन आसान है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, जैसे क्या रहता है, d बटा डी एक्स log x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। सेम अप्रोच इसमें भी लागू होगा, बस हमको क्या करना है, पुटिंग मेथड को फॉलो करना है, देन क्वेश्चन क्या होगा, डन हो जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इक्वल हमको क्या दिया हुआ है, log 10x दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सेम अप्रोच से, यानी x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई क्या है, dx इक्वल कितना हो जाएगा, d बटा dx log, और क्या हो गया
10x इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर जैसे क्या रहता है कि d बटा डी एक्स, ठीक, यानी क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, इसका जब अवकलन करते हैं dx और क्या रहता है log x रहता है, यानी ये चीज़ और ये चीज़ क्या होता है मैच करता है, तो हम इसको डायरेक्ट 1/x लिख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर 10x तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को हम नहीं लिख पाएंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 10x को। क्या पुट करना पड़ेगा, तो 10x को हम क्या पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमको इसके रेस्पेक्ट में लाना है। ठीक, सबसे पहले dx के रेस्पेक्ट में लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई क्या होगा, dx इक्वल कितना है d बटा, तो हो जाएगा हमारा dt और क्या होगा log का कितना हो जाएगा 10x के जगह में t हो जाएगा। ठीक, इंटू में हम लिख पाएंगे dt बाई dx। तो कहीं पर भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि dt और dt को कैंसिल करें हो जाएगा। ठीक, dt और dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा d बटा dx log t। ठीक, यानी d बटा dx log 10x के जगह में t हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अब इस चीज़ को आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे कि अभी मैं बताया था कि यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ जब मैच करेगा, ठीक, यहाँ पर dx और रहेगा यानी dx और यहाँ पर log x रहेगा, तो उसका क्या होता है 1/x होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर dt है और यहाँ का है log t है, तो उसको हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे 1/t लिखेंगे। ठीक, इंटू में क्या हो जाएगा d बटा dx और यहाँ पर t के जगह में हम क्या रख पाएंगे 10x रखेंगे। ठीक, 10x, तो इस चीज को क्या लिखेंगे 1/x, यानी 1/ कितना है t है। ठीक, तो t के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, तो 10x लिखेंगे और 10x का जब अवकलन करते हैं, ठीक, dx के सापेक्ष 10x का अवकलन करने पर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है। ठीक, यानी क्या लिख पाएंगे इसको, सेक स्क्वायर x बटा क्या होगा 10x, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, तो ये चीज भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का जो भी क्वेश्चन था आपको बहुत समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम और भी बहुत सारे अलग अलग थोड़ा सा लेवल को ऊपर करके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे और आपको मजा भी आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उतना भी टफ नहीं है। आगे चल के यही चीज़ क्या होता है, हाई हो जाता है तो हमको ज़्यादा चीज़ों का करना पड़ता है, ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।